नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता पर विशेष बल दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, वादे के अनुसार धान की खरीद की जाएगी और उसका एक भी दाना नहीं छूटेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअली एम्स ऋषिकेश में देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ करेंगे। दोपहर समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। भाजपा ने केदारनाथ सीट से आशा नौटियाल को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से जारी पत्र में इस बारे में जानकारी दी। इसी के साथ भाजपा कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय दलों की ओर से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक मनोज रावत को उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी आज नामांकन कर रहे हैं। आशा नौटियाल वर्तमान में भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष और बूथ सशक्तिकरण अभियान की प्रदेश सह संयोजक हैं। इससे पहले 2002 और 2007 में केदारनाथ विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुई थीं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने केदारनाथ विधानसभा सीट से मनोज रावत पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पहली बार मनोज रावत को अपना प्रत्याशी बनाया था और मनोज रावत ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। हालांकि वर्ष 2022 में मनोज रावत को इस विधानसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा था और वे तीसरे स्थान पर रहे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने से टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज राजभवन में मुलाकात कर जिले में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की जानकारी दी। इस दौरान राज्यपाल ने पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र के लोग, विशेषकर महिलाएं, कामकाज में व्यस्त रहने के कारण अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। कि जिले में कराए गए एक सर्वेक्षण में सामने आया कि जिले में 1 लाख से अधिक लोग एनीमिया से पीड़ित थे, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं थी। जिले में एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के सहयोग से स्कूलों और गांवों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। इस अभियान के बाद एनीमिया के मामलों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है और हल्के लक्षण वाले 22,000 लोग एनीमिया से मुक्त हो चुके हैं। वहीं 27,238 मध्यम लक्षण वाले लोगों में से 17,321 लोग हल्के लक्षण की कैटेगरी में आ गए हैं। 500 गंभीर लक्षण वाले लोगों में से 380 लोग मध्यम लक्षण की कैटेगरी में आ गए हैं और यह सुधार लगातार जारी है। राज्यपाल ने इस अभियान और पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल के लिए टिहरी जिला प्रशासन की सराहना की। आज से देश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाना है। यह सप्ताह शासन और सार्वजनिक प्रशासन में नैतिकता और पारदर्शिता की आवश्यकता के बारे में अधिक संवेदनशीलता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इस सप्ताह का विषय है राष्ट्र की समृद्धि के लिए ईमानदारी की संस्कृति। सप्ताह का आरंभ मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और अन्य सभी संगठनों में लोक सेवकों की ओर से संकल्प लेने के साथ होगा। सप्ताह के दौरान भ्रष्ट आचरण के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए कई समारोह आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन वाले सप्ताह में किया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में विजिलेंस की टीम अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि विजिलेंस को और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज देहरादून स्थित सतर्कता मुख्यालय में सत्यनिष्ठा की संस्कृति पर आधारित सतर्कता जन जागरूकता सप्ताह 2024 और प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। जागरूकता शिविर में विजिलेंस के ढांचे और कार्यप्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में मंथन किया जाएगा। देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि खरीफ विपणन सत्र 2024-25 के लिए निर्धारित 185 मीट्रिक टन धान की खरीद की जाएगी और धान का एक भी दाना नहीं छूटेगा। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने घोषणा की कि चावल के मिल मालिकों की शिकायत निवारण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जल्द ही शुरू किया जाएगा ताकि हितधारकों के सामने आने वाली किसी भी कठिनाई का तुरंत समाधान किया जा सके। उत्तराखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा की तर्ज पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है। इस सेवा के शुरू होने से प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से अति गंभीर रूप से घायल को हेली एम्बुलेंस की मदद से एम्स ऋषिकेश में शीघ्र पहुंचाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा वर्चुअल माध्यम से कल हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ करेंगे। एम्स ऋषिकेश की कार्यकारी निदेशक मीनू सिंह ने बताया कि यह देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा होगी। संजीवनी योजना के अंतर्गत संचालित यह सेवा निःशुल्क होगी। ये हेली एम्बुलेंस जो है ये एम्स ऋषिकेश में ही स्टेशन रहेगी और उसका प्रोसीजर है कि जहाँ से भी कॉल आएगा उसको एनालाइज करके और टेली कंसल्टेशन करके और ट्रायज करके पेशेंट्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये अभी आपने देखा होगा कि हेली एम्बुलेंस हमारे यहाँ आ गई है और 29 को इसका स्टार्ट होगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बहुत सी और स्कीम्स हैं उनका भी उद्घाटन कर रहे हैं और साथ में क्योंकि ये भारत की एक पहली हेली एम्बुलेंस है जो गवर्नमेंट सेक्टर में सेटअप हो रही है, हेम सर्विस जिसको कहते हैं, तो उसका वो उद्घाटन करेंगे। इसके साथ एक्चुअली ये एरोमेडिकल सर्विसेज का पार्ट है। एरोमेडिकल सर्विसेज में ड्रोन्स भी आते हैं और क्योंकि एम्स ऋषिकेश वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस था जिन्होंने ड्रोन्स मेडिसिन के लिए यूज़ करना शुरू किया था, तो उसका भी हम इसके साथ ही उनका उद्घाटन भी हो जाएगा। देहरादून के रेंजर ग्राउंड में आयोजित 10 दिवसीय सरस मेला कल संपन्न हो गया है। मेले में 4 करोड़ 56 लाख से अधिक की बिक्री हुई है। सरस मेले में 20 राज्यों सहित उत्तराखंड के सभी जिलों से कुल 250 से अधिक स्टॉल लगाए गए। इसके अतिरिक्त छोटे फुटकर विक्रेताओं, फूड कोर्ट और खेल मनोरंजन से जुड़े व्यवसायों को भी स्थान दिया गया। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि लखपति दीदी की संकल्पना को इस मेले के माध्यम से साकार किया गया है। श्री जोशी ने बताया कि देहरादून में 12,000 से अधिक और राज्य में 1,35,000 से अधिक लखपति दीदी बनाई गई हैं। वर्ष 2025 तक 1.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नैनीताल जिले में हल्द्वानी चोरगलिया मार्ग में शेर नाला पर 9 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से 120 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया जाएगा। नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने प्रस्तावित पुल का भूमि पूजन किया। श्री भट्ट ने कहा कि लंबे समय से क्षेत्र के निवासियों की मांग और मानसून काल के मद्देनजर शेर नाले पर पुल बनाया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 साल में यह पुल बनकर तैयार हो जाएगा। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटक और तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में पर्यटन और तीर्थाटन की योजनाओं के विकास के लिए और अधिक संसाधन जुटाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 4 धाम और उसके संपर्क मार्गों पर यातायात प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इस दौरान श्री धामी ने यात्रा मार्ग की सड़कों के चौड़ीकरण और पार्किंग के लिए केंद्रीय मंत्री से सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से पर्यटन के विस्तार की संभावना को देखते हुए नए टूरिज्म स्पॉट विकसित करने के लिए भी सहयोग मांगा। देहरादून नगर निगम ने शहर में अवैध तरीके से लगाए गए होर्डिंग, पोस्टर और बैनर हटाने का अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत अब तक 3,000 से अधिक बैनर और पोस्टर हटाए गए हैं। दून नगर निगम के अपर नगर आयुक्त वीर सिंह बुदियाल, उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल व अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है। अपर नगर आयुक्त श्री वीर सिंह बुदियाल ने बताया कि अभियान के तहत 10 टीमें गठित की गई हैं जो शहर के अलग अलग क्षेत्रों में अभियान चला रही हैं। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डेंगू के कारण, लक्षण और बचाव के बारे में परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देंगे।
कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्रोता रात 9:30 बजे के बाद टेलीफोन नंबर 011-234-21050 और 011-233-14444 पर फोन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त श्रोता अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी मैसेज भेज सकते हैं और सोशल मीडिया पर #AskAIR पर भी पोस्ट कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता पर विशेष बल दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, वादे के अनुसार धान की खरीद की जाएगी और उसका एक भी दाना नहीं छूटेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअली एम्स ऋषिकेश में देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।